नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद विकास सर चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। पढ़ाई सही चल रही होगी, आप लोगों की पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पिथौरागढ़ जिला। अभी तक हमारे 5 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। कुमाऊँ का आज हमारा छठा जिला है। कुमाऊँ का हमारा छठा जिला है। इसमें आज हम देख रहे हैं पिथौरागढ़ में हमने देख लिया था, पिथौरागढ़ की स्थापना देख ली थी, कैसा इसका आकार है, कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख चुके हैं। पिथौरागढ़ में इसका क्षेत्रफल कितना है और किसने इसकी स्थापना की है, आधुनिक इसकी स्थापना किसने की थी, किस राजा ने की है, यहाँ पे किसने शासन किया है, यहाँ पे हम ये सारी चीज़ इसमें पिछली क्लास में देख चुके हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया था, एक बार और बता देती हूँ। पिथौरागढ़ की स्थापना हुई है 1960 में, इसकी स्थापना हुई है। और 1960 में हमारे 3 जिलों का निर्माण, 3 जिलों की स्थापना भी हुई थी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये तीनों की स्थापना एक साथ में हुई थी। और 1997 में हमारे 3 की हुई थी, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। इन 3 की भी हमारी 1997 में हुई थी। 1960 में चमोली, पिथौरागढ़। और चलो अब हम आगे देख लेते हैं पिथौरागढ़ के बारे में। हमने क्या क्या देख लिया था। इसका आकार कटोरे नुमा आकार है पिथौरागढ़ का। और इसका क्षेत्रफल 70-90 इसका क्षेत्रफल है। तीसरे नंबर का जिला आता है हमारा, तीसरे नंबर का जिला आता है। पहला सबसे बड़ा जो जिला है हमारा वो चमोली है। और फिर उसके बाद हमारा उत्तरकाशी आता है। और तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? पिथौरागढ़ आता है। चलो आज हम पिथौरागढ़ के बारे में और जान लेते हैं। हमने लास्ट हेडिंग क्या डाला था? नारायण आश्रम। नारायण आश्रम। चलो नारायण आश्रम के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 1936 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम चौदास इसका स्थानीय नाम है। चौदास इसका स्थानीय नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो है ना, स्थानीय नाम क्या है इसका? चौदास। और जो ये है ना नारायण आश्रम के जो मूल निवास इनका मूल निवास हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में कर्नाटक के कौन है? मोनी बाबा। कर्नाटक के कौन है? मोनी बाबा। नारायण आश्रम की स्थापना 1936 में हुई है। इसका मूल जो स्थानीय नाम जो इसका चौदास है। और जो मूल निवास स्थान जो नारायण आश्रम के वो हैं वो कर्नाटक के मोनी बाबा। कौन है? कर्नाटक के मोनी बाबा। जो जमीन दी है सोसा के ब्राह्मण, जो ये आश्रम बना है हमारा नारायण आश्रम, इसको जो जमीन दी है सोसा के ब्राह्मण कुशल सिंह ने दी है। सोसा के ब्राह्मण कुशल सिंह द्वारा। कुशल सिंह। जमीन किसने दी है ये आश्रम बनाने के लिए? सोसा के ब्राह्मण कुशल सिंह द्वारा जमीन दी गई है। नारायण आश्रम की स्थापना 1936 में हुई है। स्थानीय नाम यानी कि हम उसको स्थानीय नाम क्या है? चौदास है। मूल निवास जो थे ये कर्नाटक के थे। और इन्हें क्या बोलते हैं? मोनी बाबा बोलते हैं। चलो अब हम आगे जान लेते हैं यहाँ के जलप्रपात पिथौरागढ़ के। जलप्रपात और घाटियां। अब हम क्या जानेंगे इसके बारे में? जलप्रपात और यहाँ की घाटियां। यहाँ पे जो हमारे जलप्रपात है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या क्या, मैं आपको नाम बता देती हूँ। बिरथी जलप्रपात हमारे यहीं पर है, मुंशियारी में पड़ता है। 126 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और गरुड़ जलप्रपात भी हमारे यहीं पे। भेलछड़ा जलप्रपात, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हमारा भेलछड़ा। और जिसकी जो ऊंचाई है वो 148 मीटर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हमारा भेलछड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 148 किलोमीटर। और हमारा छाता जलप्रपात, ये हमारे यहाँ के जलप्रपात हो गए। घाटियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर लिखा दूंगी। ब्यास घाटी है हमारे यहाँ पे। जोहार घाटी हो गई, ब्यास घाटी, जोहार घाटी, सोर घाटी, चौदास घाटी,
ये सारी घाटियाँ, काफ़ी सारी घाटियाँ मिलती हैं हमारे यहाँ पे। चलो अब इनके बारे में हम लिख लेते हैं, जलप्रपात देख लेते हैं। बिरथी, क्या होगा हमारा, बिरथी जलप्रपात हो गया, और जिसकी हमारी ये जो हमारा मुनस्यारी में पड़ता है, और इसकी जो हमारी ऊंचाई है 126। ऊंचाई कितनी है इसकी, बिरथी जलप्रपात मुनस्यारी में पड़ता है, और जो इसकी ऊंचाई हमारी 126 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हमारा गरुड़ पिथौरागढ़ में क्या पड़ता है, गरुड़, गरुड़ जलप्रपात। बिरथी जलप्रपात, गरुड़ जलप्रपात, जो हमारा गरुड़ जलप्रपात है वो बेरीनाग में है। बेरीनाग हमारे यहाँ पे एक स्थान है, पिथौरागढ़ में एक स्थान पड़ता है बेरीनाग। बेरीनाग से क्या मिला हमें, गरुड़ जलप्रपात। और हमारा छाता, बिरथी, गरुड़, छाता, और एक हमारा सबसे बड़ा वाला कौन सा है, भेलछड़ा, भेलछड़ा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा, और जो इसकी ऊंचाई है 148 मीटर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो हमारा भेलछड़ा जलप्रपात है, और जिसकी हमारी जो ऊंचाई होगी वो 148 किलोमीटर होगी। उतारो आप लोग, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों इसके बारे में। दिख रहा है यहाँ तक का जो मैंने लिखा है, उतारो जल्दी। उतार लिया होगा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई है, 1936 में हुई है, और स्थानीय नाम क्या है इसका, चौदास। जो मूल निवासी थे वो कर्नाटक के मोनी बाबा, और जो उसको जमीन दी है ना नारायण आश्रम बनाने के लिए वो दिए सोसा के ब्राह्मण कुशल सिंह ने, सोसा के ब्राह्मण कुशल सिंह जी ने जमीन दी है, ठीक है, बनाने के लिए। और यहाँ के जलप्रपात देख सकते हैं, जलप्रपात जो हमारा बिरथी जलप्रपात मुनस्यारी में 126 मीटर, गरुड़ जलप्रपात जो बेरीनाग में है हमारा, और छाता जलप्रपात भी हमारा पिथौरागढ़ में, भेलछड़ा जलप्रपात जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा, भेलछड़ा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है 148 मीटर। उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे जान लेते हैं, घाटियां देख लेंगे थोड़ी। क्या कौन कौन सी यहाँ पे घाटियां पड़ती हैं, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे सोर घाटी पड़ती है, क्योंकि सोर घाटी में हमारा पिथौरागढ़ बसा हुआ है। सोर घाटी, चौदास घाटी, सोर घाटी हो गई हमारे यहाँ पे, चौदास घाटी हो गई, दारमा घाटी, दारमा घाटी, ब्यास घाटी, सोर घाटी, चौदास घाटी, दारमा घाटी, ब्यास घाटी, ये सारी घाटियां हमें कहाँ पिथौरागढ़ में देखने को मिलती हैं। सोर घाटी, चौदास घाटी, दारमा घाटी, ब्यास घाटी, ये सब घाटियां पिथौरागढ़ की हैं। जलप्रपात मैंने अभी आपको बता दिए हैं, बिरथी जलप्रपात हमारा, गरुड़ जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात, छाता जलप्रपात, ये सारे हमारे जलप्रपात हो गए। चलो आगे नेक्स्ट लिखते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे ग्लेशियर। पिथौरागढ़ की ग्लेशियर, पिथौरागढ़ में हमारे क्या क्या ग्लेशियर है जान लेते हैं। सोना ग्लेशियर हमारा पिथौरागढ़ में, सोना ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, नाविक ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर,
और पिनोरा ग्लेशियर, मिलम्ब ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। चलो जानते हैं हम इन ग्लेशियर के बारे में, लिख लेते हैं। सोना ग्लेशियर और पिनोरा ग्लेशियर। सोना ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर। मिलम्ब ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, मिलम्ब ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर। नामी ग्लेशियर, सोना, पिनोरा, मिलम्ब, पोंटिंग, रालम, सोना ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, मिलम्ब ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर और नाविक ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, ये सब हमारे यहाँ के क्या है ग्लेशियर। एक और है बाल्टी ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर। सोना, पिनोरा, मिलम्ब, पोंटिंग, नाविक, रालम, ठीक है, ये सब ग्लेशियर। ये जो नाविक ग्लेशियर है ना, इसमें हमें क्या नमक की मात्रा देखने को मिलती है। नाविक ग्लेशियर में हमें नमक की मात्रा देखने को मिलती है। और ये हमारा जो मिलम्ब ग्लेशियर है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा मिलम्ब ग्लेशियर। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं मिलम्ब ग्लेशियर के बारे में। मिलम्ब जो ग्लेशियर है हमारा ना, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम्ब ग्लेशियर। और अब हम जान लेते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम्ब ग्लेशियर। उतारो आप लोग, फिर आगे बताती हूँ उसके बारे में। उतारने के साथ साथ आप लोग याद भी किया करो, ठीक है। उतार लिया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हमारे ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। सोना ग्लेशियर, देखो सोना ग्लेशियर भी हमारा यहीं पर है और पिनोरा ग्लेशियर भी हमें यहीं देखने को मिलता है। मिलम्ब ग्लेशियर तो है ही हमारा। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम्ब ग्लेशियर। पोंटिंग ग्लेशियर, नाविक ग्लेशियर जिसमें नमक की मात्रा हमें देखने को मिलती है। रालम ग्लेशियर हमारा यही है और बाल्टी ग्लेशियर भी हमारा यहीं पर है। मिलम्ब ग्लेशियर में हम बिना अनुमति के मिलम्ब ग्लेशियर में नहीं जा सकते हैं। वहां जाने के लिए हमें क्या अनुमति लेनी पड़ती है मिलम्ब ग्लेशियर में जाने के लिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। चलो उतार लिया होगा, अब आगे जान लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे? दर्रे देखेंगे हम यहाँ के पिथौरागढ़ के दर्रे। पिथौरागढ़ के दर्रे, लिपू लेक दर्रा हमारा यहीं पड़ता है। लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रे से ही हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा होकर गुजरती है। लिपू लेक दर्रे से हमारी कौन सी यात्रा होकर गुजरती है? लिपू लेक दर्रे से हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा होकर के गुजरती है। लिपू लेक दर्रा हमें यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें गुंजी दर्रा देखने को मिलेगा। गुंजी दर्रा, गुंजी यहाँ पर पिथौरागढ़ में एक स्थान भी है, ठीक है। गुंजी दर्रा, लिपू लेक दर्रा और दारमा दर्रा। दारमा हमने अभी यहाँ पे घाटी भी देखी थी ना, तो दारमा यहाँ पे वो भी है, दर्रा भी है और घाटी भी है। दारमा, दारमा और लंपिया,
ठीक है, ये भी दर्रा है। लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा दर्रा, लंपिया दर्रा, ये दर्रे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पिथौरागढ़ में। और भी हमारे दर्रे यहाँ पे पिथौरागढ़ प्लस चमोली में जो हमारे दर्रे पड़ते हैं, पिथौरागढ़ प्लस चमोली के दर्रे देख लेते हैं। अभी तक हमने देखे थे पिथौरागढ़ के दर्रे, चलो हम दर्रे देख रहे थे। दर्रे में नहीं मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा दर्रा, लंपिया दर्रा, ठीक है। ये सारे दर्रे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पिथौरागढ़ में। अब पिथौरागढ़ प्लस चमोली में जो दर्रे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पिथौरागढ़ प्लस चमोली, लातूधुरा दर्रा, ठीक है। लातूधुरा हो जाएगा, बाराहोती, लातूधुरा, बाराहोती, टोपीधुरा, लातूधुरा, बाराहोती, टोपीधुरा, और एक और है, यहाँ लिख लेते हैं, मार्चयोग। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच ही दर्रे हैं, लातूधुरा दर्रा, बाराहोती दर्रा, टोपीधुरा दर्रा, मार्चयोग दर्रा, ठीक है। ये दर्रे हमें, और हमारा एक और दर्रा है यहाँ पे पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर में, ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास जो 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने इसकी खोज की थी। पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर में कौन सा दर्रा है? ट्रेल पास दर्रा। 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने इसकी खोज की थी। लिखो ये सब, उतारो, फिर आगे बताती हूँ आप लोगों को। उतार लिया होगा ना आप लोगों ने, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा, लंपिया, पिथौरागढ़ और चमोली में लातूधुरा, बाराहोती, टोपीधुरा, मार्चयोग, ये सारे दर्रे देखने को मिलते हैं। और हमारा एक है पिथौरागढ़ चमोली में ट्रेल पास दर्रा, 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने जिसकी खोज की थी। एक दर्रा और पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ प्लस चंपावत में, चंपावत, लास्पा दर्रा, पिथौरागढ़ प्लस चंपावत में कौन सा दर्रा है हमारा? लास्पा दर्रा। लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख दर्रे से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा होकर के गुजरती है हमारी। लिपुलेख दर्रे से कौन सी यात्रा होकर गुजरती है? कैलाश मानसरोवर यात्रा होकर के गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। उतारो आप लोग। चलो उतारो, मैं गुफाएं लिख लेती हूँ यहाँ पे। पिथौरागढ़ की क्या देखेंगे अब हम? गुफाएं देखेंगे। धर्मजाली गुफा, धर्मजाली गुफा हो जाएगी हमारी। सुमेरु गुफा, सुमेरु गुफा, पीलेश्वर गुफा, नहीं दिख रहा ये? सुमेरु गुफा, पीलेश्वर गुफा, नहीं दिख रहा? चलो ऊपर लिख लेते हैं। उतार लिया होगा आप लोगों ने। लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा दर्रा, लंपिया दर्रा, ये सब कहाँ है हमारे? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ और चमोली में कौन से दर्रे? लातूधुरा, टोपीधुरा, बाराहोती, मार्चयोग, ठीक है। और जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ट्रेल पास दर्रा 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने जिसकी खोज की थी। पिथौरागढ़ प्लस चंपावत में कौन सा दर्रा है हमारा? लास्पा दर्रा। गुफाएं भी मैं बताती हूँ आप लोगों को।
चलो ऊपर बिठा देते हैं, नीचे और बिठाते हैं। गुफाएं, ठीक है, गुफाएं। धर्मशाली गुफा हो गई, सुमेरी गुफा, पिलेश्वर गुफा, धर्मशाली गुफा, सुमेरु गुफा, पिलेश्वर गुफा, और एक हमारी पाताल भुवनेश्वर गुफा। नीचे का तो तार लिया होगा आप लोगों ने। और एक और हमारी क्या है, राजा रानी गुफा, राजा रानी गुफा, धर्मशाली गुफा, सुमेरु गुफा, पिलेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा, राजा रानी गुफा, ये गुफाएं हमारी। थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं, पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में। इसमें पाताल गंगा नदी बहती है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में कौन सी नदी बहती है? पाताल गंगा नदी बहती है। ठीक है, पाताल गंगा नदी, और इसी गुफा में माना जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। क्या माना जाता है इसमें? 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और इसी गुफा को अजंता एवं एलोरा, अजंता एवं एलोरा की गुफा के समान माना जाता है। अजंता की गुफा के समान। धर्मशाली गुफा, सुमेरु गुफा, पिलेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा, राजा रानी गुफा, ये सारी गुफाएं कहाँ है? हमारे पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर गुफा है, जिसमें पाताल गंगा नदी बहती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और इसी गुफा को अजंता और एलोरा की गुफा के समान भी माना जाता है। उतार लो आप लोग, उतार लिया, चलो आगे करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास किस गुफा में माना जाता है? पाताल भुवनेश्वर गुफा में। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा में क्या माना जाता है? 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। और एलोरा और अजंता की गुफा के समान भी माना जाता है। अजंता और एलोरा की गुफा हमारी मध्य प्रदेश में पड़ती है, और वो काफी फेमस गुफाएं हैं हमारी। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताओ। अब हम क्या लिखेंगे? बुग्याल। सॉरी, वो मध्य प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है हमारी अजंता और एलोरा की गुफा। कहाँ पड़ती है? हमारी महाराष्ट्र में। और अजंता एलोरा की गुफा के समान किसे माना जाता है? पाताल भुवनेश्वर गुफा को माना जाता है। इसमें पाताल गंगा नदी बहती है, और 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान भी क्या माना जाता है? पाताल भुवनेश्वर गुफा। चलो हम बुग्याल देख लेते हैं यहाँ के। छिपलाकोट बुग्याल, छिपलाकोट बुग्याल, रूई बुग्याल, छिपलाकोट, रूई, काली
काली मुनि, कौन कौन से बुग्याल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं? छिपलाकोट बुग्याल है हमारा यहाँ पे, ठीक है, छिपलाकोट हो जाता है। और रूई बुग्याल भी हमारा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। एक हमारा क्या है? लड़ीधार बुग्याल, लड़ीधार बुग्याल भी हमारे यही है। और यहीं पे हमारा कौन सा है? गैरधार बुग्याल, गैरधार। छिपलाकोट बुग्याल, रूई बुग्याल, काली मुनि बुग्याल, लड़ीधार बुग्याल, गैरधार बुग्याल, सारे हम क्या देख रहे थे? पिथौरागढ़ की बुग्याल देख रहे थे। छिपलाकोट बुग्याल हमारा ही, रूई बुग्याल, काली मुनि बुग्याल और लड़ीधार बुग्याल, गैरधार बुग्याल, ये सारे बुग्याल कहाँ है? हमारे पिथौरागढ़ में। चलो हम आगे, अब हम देखेंगे रामेश्वर। रामेश्वर, ये हमारा रामेश्वर है, दो नदियों के संगम पर पड़ता है हमारा रामेश्वर। पूर्वी रामगंगा प्लस सरयू, पूर्वी रामगंगा और प्लस सरयू। पूर्वी रामगंगा की जो हमारी लंबाई है ना, वो हमारी 108 है और सरयू की हमारी 146 है। पूर्वी रामगंगा की 108 और सरयू की 146 लंबाई। रामेश्वर जो दो नदियों के संगम पर पड़ता है, पूर्वी रामगंगा प्लस सरयू के संगम पर। सरयू की जो लंबाई है वो 146 किलोमीटर है और जो हमारी पूर्वी रामगंगा उसकी लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं डीडी हाट। क्या देखेंगे अब हम? डीडी हाट। ये जो डीडी लिखा है इसका मतलब होता है छोटी पहाड़ी, इसका अर्थ छोटी पहाड़ी। डीडी का क्या अर्थ होता है? छोटी पहाड़ी। और हाट का क्या अर्थ होता है? बाजार। डीडी का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी और हाट का अर्थ क्या होता है? बाजार। हमारा ये क्या है? पूरा छोटी पहाड़ी पर बाजार, डीडी हाट, ठीक है। अब आगे हम जान लेते हैं इसके बारे में, जो डीडी हाट के बारे में और भी चीजें। वर्तमान में ये किसमें? सीरा क्षेत्र में। डीडी हाट किसमें हमारा? वर्तमान में सीरा क्षेत्र में हमारा है। और यहाँ पे मल्ल राजाओं का मतलब ये ना मल्ल राजाओं की राजधानी रहा था। डीडी हाट क्या रहा था? मल्ल राजाओं की राजधानी, मल्ल राजाओं की राजधानी। डीडी का क्या अर्थ होता है? छोटी पहाड़ी। और हाट का अर्थ क्या होता है? बाजार। डीडी हाट में ही हमारे मल्ल राजाओं की राजधानी रही थी, डीडी हाट। और ये वर्तमान समय में कहां पर है? दिख रहा है यहाँ का जो मैं लिख रही हूँ? वर्तमान में ये सीरा क्षेत्र में, सीरा क्षेत्र में। पिथौरागढ़ किस पहाड़ी पे हमारा? सोर पहाड़ी पर हमारा पिथौरागढ़ है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। छिपलाकोट बुग्याल, रूई बुग्याल, काली मुनि बुग्याल, लड़ीधार बुग्याल, गैरधार बुग्याल, ये सारे बुग्याल हमारे पिथौरागढ़ के हैं। पिथौरागढ़ में ही अब हम एक स्थान देख रहे हैं, रामेश्वर स्थान। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, पूर्वी रामगंगा प्लस सरयू। इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? रामेश्वर नामक स्थान में। तो पूर्वी रामगंगा की लंबाई है वो 108 किलोमीटर है और जो हमारी सरयू है वो 146 किलोमीटर है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे डीडी हाट, काफी प्रसिद्ध स्थल है ये डीडी हाट। डीडी का अर्थ क्या होता है? छोटी पहाड़ी। और बाजार का क्या अर्थ होता है? हाट। यहाँ ये जो डीडी हाट है, मल्ल राजाओं की क्या रही थी? राजधानी रही थी मल्ल राजाओं की। और वर्तमान में सीरा क्षेत्र में ही हमारा क्या पड़ता है? डीडी हाट। उतार लिया होगा आपने, आगे जान लेते इसके बारे में। मल्ल राजाओं की राजधानी क्या थी? डीडी हाट। हम क्या देख रहे थे? डीडी हाट के बारे में देख रहे थे।
डीडी हाट मल्ल राजाओं की राजधानी थी। डीडी का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी और हाट का अर्थ क्या होता है? बाजार। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ इसके बारे में। और यहीं पर हमारा क्या है, सीराकोट का किला भी हमारा कहाँ पे है? यहीं पर है। सीराकोट का किला, सीराकोट का किला यहाँ पर है। और हमारा यहाँ पर है जल देवी का मंदिर। जल देवी का मंदिर, जल देवी का मंदिर। और यहाँ पे एक और मंदिर है हमारा, मण का सूर्य मंदिर। मण का सूर्य मंदिर। सीरा का कोट का किला यहाँ पर है, जल देवी का मंदिर भी हमारा यहाँ पर है, और मण का सूर्य मंदिर भी यहाँ पर है। उतार लिया होगा आप लोगों ने। डीडी हाट का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सीरा कोट का किला कहाँ पर है? हमारा डीडी हाट में पड़ता है। जल देवी का मंदिर भी हमारा डीडी हाट में ही है, और मण का सूर्य मंदिर कहाँ है? हमारा डीडी हाट में। चलो अब आगे जान लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जोलजीबी। क्या देखेंगे नेक्स्ट हम? जोलजीबी। जोलजीबी हमारा दो नदियों के संगम पर है, गौरी प्लस काली। गौरी प्लस काली। इसकी जो लंबाई है वो हमारी 108 है, और इसकी है हमारी 252। गौरी की कितनी लंबाई है हमारी? 104 है, 8 नहीं सॉरी 104, और काली की 252। काली नदी कहाँ से निकलती है हमारी? काली नदी जो निकलती है हमारी लिपुलेख दर्रे से होकर निकलती है। लिपुलेख दर्रे से होकर के निकलती है। 252 इसकी लंबाई है, और जो गौरी की लंबाई है वो हमारी 104 किलोमीटर। और ये जोलजीबी जो स्थान है, यहाँ पर जोलजीबी का मेला भी लगता है। जोलजीबी का मेला, जोलजीबी का मेला कहाँ लगता है? हमारा यही जोलजीबी गौरी प्लस काली के संगम पर लगता है, और जोलजीबी का मेला भी लगता है। ठीक है, ये मात्रा इधर से लगेगी। जोलजीबी, जोलजीबी का मेला लगता है। ठीक, कैसा मेला लगता था यहाँ पे? व्यापारिक मेला लगता था। पहले यहाँ पे क्या होता था? घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। जोलजीबी मेले में क्या होता था? घोड़े का व्यापार होता था। और ये मेला जो शुरुआत की थी ना, गजेंद्र पाल बहादुर जी ने इसकी क्या शुरुआत की थी, और जो इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो मेला में ज़्यादातर भाग लेते हैं वो लोग लेते हैं भोटिया लोग लेते हैं। भोटिया लोग में भी सोका जनजाति उनकी भाग लेती है। भोटिया लोगों की सोका जनजाति। चलो अब लिख लेते हैं इसके बारे में। पहले क्या होता था यहाँ पे? घोड़ों का व्यापार। घोड़ों का व्यापार होता था यहाँ पर। और ये मेले की शुरुआत 1914 से, और ये शुरू किए गजेंद्र बहादुर पाल जी ने। गजेंद्र बहादुर पाल जी द्वारा इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। और इसमें जो भाग लेते हैं वो भोटिया लोग लेते हैं। व्यापार जो करते हैं ना इस जनजाति में, वो भोटिया लोग करते हैं। भोटिया के भी सोका जनजाति, भोटिया में भी सोका। गौरी और काली के संगम पर है। जोलजीबी का मेला लगता है। घोड़े का व्यापार होता है यहाँ पर। पहले होता था, अब नहीं होता है। शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल जी ने की थी। भोटिया लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं। गौरी की जो लंबाई है वो हमारी 104 किलोमीटर है, और जो काली की लंबाई 252। जो काली नदी हमारी लिपुलेख दर्रे के भी काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? काला पानी नामक स्थान से निकलती है। और ये चंपावत में भी जाती है हमारी नदी। चंपावत में, इसमें पंचेश्वर बांध वगैरह है यहाँ पर। और फिर ये नेपाल से बाहर हो जाती है, नेपाल में चले जाती है। फिर चंपावत के बाद से कहाँ चले जाती है? नेपाल में।
उतार लो आप लोग इसको, फिर आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। जोल जी भी गौरी प्लस काली के संगम पर है। गौरी की लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर है और काली की लंबाई 252 है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। घोड़े का पहले व्यापार होता था, शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल जी ने की है। और भोटिया लोग इसमें क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। भोटिया के सोका जनजाति, ठीक है। जितना हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमें ज़्यादा याद होगा। आप लोग भी ऐसे ही लिखा करो मेरे साथ में, और मेरे साथ में बोला भी करा करो, ठीक है। उतार लिया होगा, चलो अब आगे। अब हम हेडिंग डाल लो आप लोग, मुंशियारी। मुंशियारी हेडिंग डाल लो। अब हम मुंशियारी कल देखेंगे। आप लोगों को तो पता ही है, हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, कमेंट करके बताया करो हमें अच्छे से कि हम गलत पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं। कमेंट किया करो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पे विकास सर भी पढ़ाते हैं, आपको पता है विकास सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, कवि वगैरह सारी चीज़ें वो उनकी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, वो बताते हैं। और आरती मैम पढ़ाती हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाती हैं, और वो भी पढ़ाती हैं। आजकल तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया शास्त्रीय नृत्य वगैरह, वो भी करा रही हैं, कंप्लीट करा चुकी हैं शायद, ठीक है। और आप लोग हमें सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपको बोला था हमारे 5K होने हैं करके, आप हमें उसमें सपोर्ट करो ना, 5K करने में आगे बढ़ाओ हमें, हम अच्छे से अच्छा करेंगे, आपको अच्छा कंटेंट देंगे हम, फिर अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो अच्छे से। चलो अब हम मिलते हैं कल। आपने इतना मेरी इतनी सारी बातें सुनी उसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।